नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है कि कहीं शॉक ना दे जाए शॉक। मतलब ये कि आजकल लोगों में ब्लूटूथ स्मार्टफोन एक्सेसरीज का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग इस शौक को सस्ती और नकली चीजों से पूरा कर रहे हैं। फिर चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, स्पीकर, पावर बैंक या फिर ईयरफोन्स, सभी कैटेगरीज में घटिया चीजें धड़ल्ले से बिक रही हैं। लेकिन इसी शौक ने राजस्थान के एक नौजवान की जान ले ली। उसके कान में ही ईयरफोन ब्लास्ट कर गया। ऐसे में सवाल उठता है कि इन एक्सेसरीज के नकली और दोयम दर्जे के प्रोडक्ट को बाजार में आने से कैसे रोका जाए, और इससे भी बड़ा सवाल एक ये कि क्या ज्यादा इस्तेमाल करना ईयरफोन्स का, क्या ये वाकई खतरनाक है? क्या लॉन्ग टर्म में ये सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचाता है? इसकी बारीकियां क्या हैं और इससे कैसे बच सकते हैं, इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आज जरा सड़क पर निकलिए, दिखेगा कि सड़क पर अगर 10 लोग हैं तो उनमें से 5 के कानों में ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं। कोई इन ईयरफोन्स को लगाकर गाने सुनने में मशगूल है, कोई बातों में। और खास बात यह है कि उम्र जितनी कम, इस तरह के स्मार्टफोन एक्सेसरीज का इस्तेमाल करने वालों की संख्या उतनी ही ज्यादा। यहाँ परेशानी वाली बात यह है कि इस चाहत की पूर्ति अक्सर बेहद कम कीमत पर असली की शक्ल लिए नकली और घटिया क्वालिटी की चीजों के जरिए होती है, जिसका खामियाजा कई बार जान देकर चुकाना पड़ता है। अभी हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास एक गांव में ऐसी ही चाहत ने एक नौजवान की जान ले ली। युवक कानों में ब्लूटूथ ईयरफोन्स लगाकर सड़क पर चला जा रहा था कि तभी कानों में लगे ईयरफोन्स फट गए, जिसकी वजह से उसके दोनों कान जख्मी और चेहरा लहूलुहान हो गया। आनन फानन में युवक को घायल अवस्था में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा न सके। लेकिन इस हादसे के बाद ही सही, अगर हम जरा रुककर 2 मिनट सोचें कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ, तो यकीन मानिए उसका जवाब भी आपको अपने आसपास नजर घुमाने पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरलेस एक्सेसरीज की मांग तेजी से बढ़ी है। फिर चाहे वो ब्लूटूथ ईयरफोन्स हो, स्मार्ट वॉच, स्पीकर या फिर कुछ और। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां इन्हें बनाती हैं, लेकिन इनकी कीमत ज्यादा होती है, जिसका फायदा नकली सामान बनाने वाली कंपनियां उठाती हैं और असली सामान की नकल बनाकर उसे बेहद सस्ती कीमतों पर बेचा जाता है। जैसे एप्पल के ईयरपॉड्स आपको 20,000 के मिलेंगे, वहीं उसी की तरह दिखने वाले नकली ईयरपॉड्स 200 से 500 के बीच आसानी से मिल जाएंगे। बोस के ब्लूटूथ स्पीकर्स की शुरुआती कीमत 8 से 9,000 रुपए है, तो वहीं नकली और उस पर बोस लिखे हुए ब्लूटूथ स्पीकर्स बाजार में 500 रुपए में खरीदे जा सकते हैं। और इन सब के बीच परेशान करने वाली बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की गारंटी राम भरोसे होती है, सेहत पर नुकसान अलग से। इन घटिया प्रोडक्ट्स को घर घर पहुंचाने में अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों ने बड़ी भूमिका निभाई है। यहाँ घटिया चीजों की भरमार है। यहाँ परेशानी की बात यह है कि बाजार में नकली सामान असली के बीच ऐसे मिल रहे हैं कि प्रशासन लाख हाथ पैर मारकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में स्मार्टफोन एक्सेसरीज का बाजार करीब $300 बिलियन का है और इसमें से आधे हिस्से पर नकली सामान का कब्जा है। इतना ही नहीं, भारत में बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के पोर्टल पर मिलने वाला हर 5 में से 1 सामान नकली होता है, जिसकी बहुतायत में स्मार्टफोन एक्सेसरीज, बैग्स, कपड़े वगैरह इसमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, आजकल लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कॉपी के नाम पर नकली सामान भेजने का धंधा चला रहे हैं, जहां पर आपको स्मार्टफोन, एक्सेसरीज, बैग्स, कपड़े, जूते सब कुछ किसी भी ब्रांड का लोगो चिपकाकर बेचा जाता है। जानकार बताते हैं कि नकली और असली स्मार्टफोन एक्सेसरीज की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। नकली एक्सेसरीज में न तो उसकी गुणवत्ता का ख्याल रखा जाता है और न ही उसमें इस्तेमाल होने वाले पुर्जों का, इसीलिए ये जल्दी खराब भी हो जाते हैं और कई बार तो जान के लिए खतरा बन जाते हैं। इसलिए कम कीमत पर चले तो चांद तक तो नहीं, शाम तक वाली चीजों से तौबा करने में ही भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं टेक एक्सपर्ट और गैजेट्स टू यूज के एडिटर अभिषेक भटनागर और साथ ही पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में ईएनटी विभाग के हेड डॉक्टर अमिताभ मलिक और हमारे साथ ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुधीर मेहरा भी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक भटनागर जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज की हमारी थीम ये है कि हम लोगों को ये बता पाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग आजकल ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ तमाम तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा मकसद है ये बताना कि क्या वाकई ये जो इस्तेमाल है ईयरफोन का, ब्लूटूथ का, क्या ये वाकई बहुत खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि क्या सिर्फ घटिया क्वालिटी की चीजों के इस्तेमाल से ही खतरा है, या किसी भी ईयरफोन का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि सुरक्षित तरीका इसके इस्तेमाल का क्या हो सकता है और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि चूंकि आप टेक एक्सपर्ट हैं और गैजेट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है और ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी ये जो अभी जो हाल की घटना हुई है राजस्थान में, इस तरह का वारदात हो जाता है, कहां पर चूक होती है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम कोई भी TWS या वायरलेस वाले या फिर वायर्ड वाले ब्लूटूथ हेडफोन्स लेके आएँ, तो उनकी जो गुणवत्ता है, यानी कि जो कॉपी वाली प्रोडक्ट्स हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि हम उनको लें, क्योंकि पैसे ज़रूर बचते हैं, वहाँ पे बहुत कम पैसों में आ जाता है, लेकिन उनके अंदर जो बैटरी की क्वालिटी होती है, वो कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और जो यहाँ पे हुआ है इस इंसिडेंट में, कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। और दूसरी चीज़, अगेन, कोई भी तरह के ईयरफ़ोन्स होंगे, चाहे वो बिल्कुल ब्रांडेड वाले ईयरफ़ोन्स आप यूज़ करते हैं या फिर कोई कॉपी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लंबे समय पर ईयरफ़ोन्स को यूज़ करने से आपका हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि आपकी सुनने की शक्ति में फ़र्क पड़ सकता है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा साउंड पे, एक हाई वॉल्यूम पे सुनना पसंद करते हैं इन ईयरफ़ोन्स के थ्रू, क्योंकि उनको मज़ा आता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय तक ऐसे ही सुनते रहेंगे हाई वॉल्यूम पे कुछ भी गाने वगैरह, तो उससे आपकी हियरिंग पे डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट पड़ता है। और इनको भी एक लिमिटेड यूज़ में यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन जो है ये ईयरफ़ोन्स लगा के रखिए। मिक्स होना चाहिए। कई बार आप बिना ईयरफ़ोन्स के भी आप फ़ोन से काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे टाइम लगाना है। तो ट्रैवल के टाइम पे लगा लिया, ठीक है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लेना ज़रूरी है, जो कि कॉपी ना हो। दूसरा, आपको उसको एक लिमिटेड तरीके से यूज़ करना है। और तीसरा, आपको उसको हाई वॉल्यूम पे कम सुनना है, मतलब बहुत लंबे समय के लिए हाई वॉल्यूम पे नहीं सुनने हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो भी आप ईयरफ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, उस पे गाने वगैरह, तो उससे थोड़ा सेफ्टी आपको जो है मिल सकती है। नहीं, ठीक है। ये तो एक मोटा-मोटी बेसिक बातें हैं सर जो आपने बताई हैं। ये तो सभी लोगों को इसका ख्याल तो रखना ही चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर अमिताभ मलिक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी अभिषेक भटनागर ने इस्तेमाल किया शब्द की ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, क्योंकि बाजार में 100 रुपए से लेकर और ऊपर में कोई लिमिट नहीं है कि कितने रुपए तक का ये सामान उपलब्ध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए, ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई अगर ब्रांडेड ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहा है और दिन में मान लीजिए 4-5 घंटे इस्तेमाल कर रहा है और कोई अगर नॉन ब्रांडेड ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी 4-5 घंटे इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या दोनों क्या जो ब्रांडेड इस्तेमाल कर रहा है उसको कोई खतरा नहीं है, या उसको भी खतरा है अगर वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो स्वास्थ्य के लिहाज से? देखिए, एक तो पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं या नॉन ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं, उससे आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि ईयरफोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, सारा दिन हेडफोन लगा के बात करते हैं, तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको बोलेगा कि उसकी हियरिंग चली गई क्योंकि वो हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं या ईयरफोन्स कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप ईयरफोन्स लगा के उसको किस वॉल्यूम पे सुनते हैं। अगर आप देखें तो किसी भी मोबाइल फ़ोन में जब आप अपना वो ईयरफोन का जैक लगाते हैं और वॉल्यूम की प्रेस करते हैं, तो वहाँ वार्निंग आ जाती है कि लिसनिंग टू म्यूज़िक और साउंड्स एट हाई डेसिबल लेवल्स कैन कॉज हियरिंग लॉस। तो एज सच, या ब्रांडेड हो नॉन ब्रांडेड हो, ईयरफोन्स हैव नो प्रॉब्लम ऑन द हियरिंग अनलेस कि आप उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए और बहुत ऊंचे वॉल्यूम पे सुन रहे हैं। तो एक तरह का वो डिक्टम बना हुआ है कि आपको 60 मिनट से ज़्यादा और 60 से 65 डेसिबल से ऊपर पे नहीं सुनना चाहिए कोई भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के।
दूसरा, ईयरफोन्स वाकई में हियरिंग लॉस ही नहीं कॉज करते हैं, बल्कि वो स्किन जो है आपके बाहर के हिस्से की जो ईयर कैनाल है उसमें इन्फेक्शन कर देते हैं। प्रेशर की वजह से वहाँ पे गलन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स जो हैं वो स्किन को पेनिट्रेट कर देते हैं और वो आपकी बाहर की जो चमड़ी है उसमें इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा वॉल्यूम पे सुनना खतरनाक है। ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड तो एक दूसरा मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर आप तय सीमा से ज़्यादा वॉल्यूम में अगर आप सुनते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सुधीर मेहरा जी, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं सर, अलग अलग तरह के ईयरफोन हैं, उपलब्ध हैं। एक तो जैसे मान लीजिए, एक अभी हमारे प्रोड्यूसर ने बताया कि एक इन ईयर होता है, जैसे मान लीजिए ये ईयरफोन हमने कान के अंदर लगाया। एक ऊपर ओवर द ईयर होता है कि आपने हेडफोन लगाया ऊपर से और कान के अंदर आपका कुछ नहीं गया, ओवर द हेड हो गया। और तीसरा एक ब्लूटूथ है, जिसमें ब्लूटूथ में भी दो तरह के होते हैं सर, एक वायरलेस होता है और एक किसी में छोटा वायर होता है। तो आप जरा बताएं कि इन सब में सबसे ज्यादा सेफ कौन सा है सर? क्या जो कान के अंदर ये वाला जो जाता है ये ज्यादा नुकसानदायक है क्या? क्योंकि कहा जाता है कि ये आपके बहुत डीपली अंदर चला जाता है और इससे जो आपकी टिश्यूज हैं वो ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, ऐसा है क्या? सेफ कौन सा है ज्यादा, वही इस्तेमाल सर मेरा टेक, हाँ जी सर, मेरा टेक इस पे थोड़ा सा अलग है। ये सारे के सारे जितने भी आप कान के अंदर वाले या कान के ऊपर वाले हेडफोन्स और ईयरफोन्स वगैरह की आप बात कर रहे हो, ये सारे सेफ होते हैं। द प्रॉब्लम हियर इज कि जब ये सारा कुछ ऑनलाइन बिकना शुरू हो गया तो आपको आपके हाथ में पीस आने के बाद आप उसका बॉक्स देखते हो और बॉक्स खोल के आप उसको यूज करते हो। आज तक कोई ये देखता नहीं है कि लोग जाते हैं ऑनलाइन और वहां पे देखते हैं सबसे सस्ता कौन सा मिल रहा है। जो 200 रुपए का होगा, दूसरा 800 रुपए का होगा, तो आप 200 रुपए वाला पहले ले लोगे। अब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टेक्निकल बॉडी बनाई हुई है जिसका नाम है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, चाहे हेडफोन हो, चाहे ईयर प्लग्स हो, ये सब के सब जो हैं ये सब के सब BIS में पहले टेस्ट होते हैं और पास होते हैं। अगर ये टेस्टेड प्रोडक्ट्स आप लोगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अब होता ये है कि ये सारे टेस्टेड प्रोडक्ट, हमारी लड़ाई ऑलरेडी ऑलमोस्ट Amazon, फ्लिपकार्ट के साथ में चलती रहती है कि आप जब सेल दिखाते हो तो वहां पे आपको ऑनलाइन जब आप सेल की उसकी फोटो दिखाते हो तो आपको दिखाना चाहिए कि दिस इज BIS अप्रूव्ड। आप वो दिखाते नहीं हो। आदमी जो है वो छोटे शहर का बंदा है, उसको जब वो चीज सस्ते में मिलती है 100 रुपए की, मतलब अगर ब्रांडेड लेते हो तो 1000-1200 रुपए का होगा, अनब्रांडेड लेते हो 200-300 का मिलेगा, तो वो जाके उसको टेम्प्ट होके वो चीज को ले लेता है। और जब उसको लेता है तो उसकी बैटरी, जैसे अभी जो मेरे से पहले बोल रहे थे, बैटरी अगर उसकी अच्छी नहीं हुई, आपने रात भर चार्जिंग पे उसको रख दिया, कहीं ओवर चार्ज हो गई, उसका रिएक्शन कहीं भी उल्टा आ सकता है। सो इट इज वेरी पर्टिकुलर कि आप BIS स्टैंडर्ड्स अप्रूव प्रोडक्ट ही इलेक्ट्रॉनिक में लिया करें, ताकि आपकी सेफ्टी जो है वो सबसे ज्यादा होगी उसके अंदर। और ऑनलाइन प्रोडक्ट लेने के टाइम पे यू बेटर मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट है वो BIS अप्रूव्ड है। अगर वो BIS अप्रूव नहीं है तो सस्ते में जाने के लिए उसको आप ना लें तो ही बाजार में उपलब्ध हैं। और दूसरी बात की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी सर सही चीज मिल जाए, ब्रांडेड मिल जाए, ऑथेंटिक मिल जाए, उसकी गारंटी भी नहीं होती है, वहां पर भी खराब चीजें मिलती हैं। तो एक कंज्यूमर कैसे पहचाने कि जो ईयरफोन वो खरीद रहे हैं वो ऑथेंटिक है, BIS अप्रूव्ड है? इसकी पहचान का कोई तरीका है क्या? सर मैं आपको एक बड़ा सिंपल सी चीज इसके लिए मतलब बताता हूँ। आप अगर सपोज करो ईयरफोन खरीदने जा रहे हो, आप 5 मॉडल देख लीजिए। अगर मॉडल 500 से लेके 800 की रेंज में, तो आपको पता चल जाएगा एवरेज प्राइस उसका 650-700 का है। लेकिन अगर आप उसके सामने 200 वाला लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला माल आपका डुप्लीकेट है। तो एक हर प्रोडक्ट की एक मार्केट रेंज होती है, आप जो बाय करते हैं उसको। आप एक तो ब्रांड देखेंगे उसका, ब्रांड के बाद में जो उसका सप्लायर है उसकी भी डिटेल उसमें होती है। आप अगर देखेंगे कि उसके बारे में रिव्यूज लिखे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर सप्लायर एक्स जो है, इसने जो माल बेचा है, इसका माल अच्छा है कि बुरा है। अगर कोई चीज खराब बेची जाती है या डुप्लीकेट है, उसको वहां पे रिव्यू, बहुत गलत रिव्यू मिलता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर बाइंग के टाइम पे, तो यू विल गेट इनटू अ गुड प्रोडक्ट एंड यू विल बाय इट करेक्टली। मैं एक कंज्यूमर हूं,
तो एक कंज्यूमर एक एक्सपर्ट से ये जानना चाहता है कि कौन सा ईयरफोन इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है। आप बाजार में जाएं तो अलग अलग तरह के ईयरफोन हैं। अभी हमारे प्रोड्यूसर ने रिसर्च भी किया और अलग अलग उसके नाम भी बताए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन ईयर ईयरफोन का इस्तेमाल करूं या ओवर द ईयर का इस्तेमाल करूं या ब्लूटूथ का इस्तेमाल करूं, क्या हमारे लिए हेल्थ के दृष्टिकोण से सेफ रहेगा सर? देखिए, जब आप कोई भी ईयरफोन लेने जाते हैं तो उसमें आपको इस तरह से पहले तो ध्यान देना है कि भाई आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आपको ओवर द ईयर ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं तो आप ओवर द ईयर के लिए जा सकते हैं, जो कि कान के ऊपर रहता है, और जो इन ईयर वाले होते हैं उनके लिए भी जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप का ईयरफोन ही लेंगे तो वो ज़्यादा सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी तरह के ईयरफोन्स इक्वली सेफ होते हैं। और जहाँ तक एक बात और आपने कही कि भाई ऑनलाइन में आजकल बहुत सारे कॉपी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिनको लोग खरीद लेते हैं, लेकिन जी, यहाँ जी। पे ऑनलाइन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं जी जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं अभिषेक जी, कंज्यूमर की चॉइस छोड़ दीजिए, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। और चॉइस सर ईयरफोन का क्या होगा, सुनना ही होगा। ऐसा नहीं कि बहुत मतलब करो या मरो वाली स्थिति तो है नहीं ईयरफोन के साथ कि ऐसा कोई इस्तेमाल है। आप वो छोड़ दीजिए, एक एक्सपर्ट के तौर पे आप जरा बताइए कि सारे कंज्यूमर को एक एक नजरिए से देखते हुए कि क्या इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। हमें ब्लूटूथ खरीदना चाहिए। मैंने अभी तक ब्लूटूथ नहीं लिया क्योंकि मैंने अलग अलग जगहों पर पढ़ा कि ये ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। पता नहीं उसका क्या एविडेंस है और क्या रिसर्च है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें हैं। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूं हेल्थ के दृष्टिकोण से, मुझे कोई दिक्कत ना हो, नुकसान ना हो, तो मुझे क्या खरीदना चाहिए? वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ब्लूटूथ भी ले सकते हैं, इन ईयर भी ले सकते हैं और ओवर द ईयर भी ले सकते हैं। तीनों ही इक्वली सेफ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक तरह का ईयरफोन ज्यादा सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लूटूथ वाला ज्यादा सेफ है, वायर्ड वाला सेफ नहीं है, या फिर ओवर द ईयर ज्यादा सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी तरह के ईयरफोन्स पूरी तरह से इक्वली सेफ होते हैं। ये अच्छा। डिपेंड करता है कि आपने उनका रिव्यू पढ़ा है नहीं पढ़ा है। और अच्छा। अगर आप रिव्यू पढ़ते हैं, कई बार गलत प्रोडक्ट के बारे में आपको पता भी चल जाता है, ताकि आप अपने हिसाब से सही प्रोडक्ट सही प्राइस का खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि सारे ठीक हैं, इस्तेमाल का तरीका आपका ठीक होना चाहिए। अब अमिताभ मलिक जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि कुछ जगहों पर इस तरह की बातें लिखी जाती हैं, अलग अलग सोर्सेज के जरिए से इस तरह की खबरें आती हैं कि ब्लूटूथ हेडफोन से दिमाग में रेडिएशन जाने का खतरा रहता है और इससे बाद में कैंसर का खतरा भी हो जाता है। क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है क्या सर, या ये कहना ठीक नहीं है अभी? अमिताभ मलिक जी, मैं पहले जो आपने सवाल अभिषेक जी से पूछा है उसका आंसर देना चाहूँगा आपको, इफ़ यू डोंट माइंड। देखिए, जब हम अंदर कान के हेडफोन्स लगाते हैं तो उनका प्रेशर पड़ता है स्किन पे, आप समझ रहे हैं? तो उस प्रेशर से इन्फेक्शन होने का डर रहता है कान के अंदर। जबकि अगर आप ऊपर हेडफोन्स लगाएंगे तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं पड़ रहा। तो अगर मुझे चॉइस दी जाए और अगर मुझे अपने किसी पेशेंट को बताना हो कि व्हाट इज सेफर बिटवीन एन ईयरफोन एंड अ हेडफोन, मैं उसको यही बोलूँगा कि हेडफोन पहने, ताकि उसके कान के अंदर वो इन्फेक्शन जो हो सकती है वो ना हो। केवल एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप हेडफोन्स लगाते हैं कि वो बहुत टाइट फिटिंग ना हो, क्योंकि अगर वो बहुत टाइट फिटिंग हुए हैं तो कई बार वो बालों को खींचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाल झड़ने लग जाते हैं, जिसको ट्रैक्शन एलोपेशिया बोलते हैं। अब आपका दूसरा सवाल कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है कि नहीं, सर हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आप टीवी ले लीजिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी लीजिए, मोबाइल जो आपसे दूर भी पड़ा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहा है। तो एक बेचारा हेडफोन कितनी रेडिएशन दे देगा आपको? तो ये इस बात में कुछ भी सच्चाई नहीं है कि हेडफोन या ईयरफोन्स यूज़ करने से आपको कैंसर हो जाएगा। अच्छा, केवल एक ही चीज़ हो सकती है कि आप लाउड वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपकी सुनने की शक्ति कम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मतलब ये कि लाउड वॉल्यूम पे ना सुने, आपने ये कहा। और अगर आप कान जो इन ईयर वाला अगर ईयरफोन है उससे अगर बच पाएँ तो ये आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल संक्षेप में सुधीर मेहरा जी, अगर आप ये बता पाएँ कि चार्जिंग से क्या कनेक्शन है सर इसका? जैसे मान लीजिए अभी जो राजस्थान वाली घटना हुई है उसमें वो लड़का चार्जिंग में फ़ोन था, जो खबरें आई हैं, और चार्जिंग के दौरान वो ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहा था। तो कोई कनेक्शन है क्या कि चार्ज करते वक्त ईयरफोन ना लगाएं मोबाइल में, या ब्लूटूथ का ही ईयरफोन इस्तेमाल ना करें जब मोबाइल आपका चार्ज हो रहा हो? तो सर इसका कनेक्शन डेफिनेटली है। क्या होता है, जब आप
आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट चार्ज हो रहा है या ये आपका मोबाइल फोन या ईयरफोन, तो कभी भी एक हायर रेंज का क्या बोलते हैं, छोटे शहरों में ये नॉर्मली होता है, मेट्रोज में मैंने नहीं देखा, बट क्या होता है कि वोल्टेज एकदम से बढ़ जाती है। वोल्टेज बढ़ने से कभी भी वो चीज जो चार्जिंग हो रही है और आपने अपने कान में लगाई हुई है, उससे वोल्टेज अगर उस वक्त बढ़ गई, तो वो अगर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक पीस है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो बैटरी या उसका सीपीयू बर्स्ट हो सकता है, और वो बर्स्ट होगा तो आपको कुछ ना कुछ डैमेज करेगा वो। तो कभी भी आप जब ये यूज करें जहां पे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत होती है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यू नेवर यूज इट इन सच अ वे। आप उसको चार्ज करिए, वहां से निकालिए, और उसके बाद में आप उसको कान में लगा के सुनिए, चाहे मोबाइल फोन हो चाहे आपका हेडफोन। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए सब लोगों को। बहुत जो शुक्रिया यूज मेहरा जी आपका, डॉक्टर अमिताभ मलिक जी आपका, और अभिषेक भटनागर जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ईयरफोन का इस्तेमाल कैसे सुरक्षित तरीके से किया जाए। बहुत शुक्रिया।